मोदी साहब, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अमेरिका में, यूके में। ये तो मैं भी कहूँगा, जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बयान करूँगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ रहूँगा, यहाँ भी रहूँगा, बाहर भी रहूँगा, रोना तो मुझे पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अब ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़। अरशद मदनी साहब का बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि देश में आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान को ज़िंदा रहने का हक़ ना हो। देखिए, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ एक ख़ास किस्म का परसेप्शन क्रिएट किया गया है। ये आपको नहीं महसूस होता कि ज़रूरत है इसे करेक्ट करने की? अगर इसका करेक्शन नहीं होगा और करेक्शन के लिए सिंसियर एफर्ट नहीं होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो ये मुल्क के साथ दोस्ती तो नहीं, मैं तो इसे गद्दारी समझूंगा। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए हम सब लोगों को मिलकर एफर्ट करनी होगी। सिचुएशन तो है ही ख़राब। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही है? जी हाँ, कि हम मिल करके सिचुएशन सुधारने के लिए कुछ कर सके। जी हाँ। लेकिन जो दावा सरकार का है, सबका साथ सबका विकास, हो रहा है वो? पता नहीं, मैं तो इसके ऊपर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके ऊपर जिस तरह के सिंसियर एफर्ट होने चाहिए थे वो हो रही हैं। मुझे नहीं लगता बिल्कुल। क्योंकि हम हमेशा सरकार के लोगों से जो बात सुनते हैं कि राशन में, बिजली में, मकान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हिंदू हो मुसलमान हो सबको। अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ में, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी बराबरी होनी चाहिए, तब है ऐसा। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर विकास के और बराबरी के बगैर क्या माने रह जाते हैं? तो क्या नहीं हो पा रहा है? इंसाफ, कानून, इम्प्लीमेंटेशन उसका और लोगों की इज्जत, ये 3-4 बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है, वो बराबर होना चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। देखिए, आपको लगा कि बुलडोज़र चलने से लोगों पर जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाँ, वो तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। जो दावा करते हैं कि सबके साथ बराबरी है, उन्हीं को ऐसा मामला नहीं करना चाहिए था कि वहाँ जाना पड़े किसी को, तो मजबूरी की चीज़ है। उनका तो तर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जहाँ पर लोगों को ठीक करने के लिए सख्ती करने की ज़रूरत थी, और सख्ती की है, उससे मौलाना साहब को तकलीफ़ हो रही नहीं। अब ये यहाँ मौलाना साहब की तरफ पूरा शिफ्ट मत करिए, बल्कि सवाल सिर्फ इस बात का है, जहाँ तक इसका है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना। ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए, लेकिन उस एक्शन को लेने की भी सीमा होनी चाहिए। उस सीमा को अगर लांघा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। उनका दावा ये है कि पहले पुलिस आगे भागती थी और माफिया और गुंडे उसके पीछे भागते थे। अब गुंडे भागते हैं, माफिया भागता है, पुलिस उसके पीछे होती है। हो सकता है उनकी वो बात सही भी हो, मैं उस पर्टिकुलर बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उस बात पर जाना चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए बराबर और एक जैसा होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके जैसे लोग किसी माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिए जाने पर अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, आप कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? एक्शन लेने जाने पर नहीं कर रहे हैं, सीमा लांघने पर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ माफिया की बात नहीं है, कॉमन आदमी भी अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है, कहीं किसी जगह से कन्विक्ट नहीं हुआ। अच्छा, और एक बात और बताइए, मैंने जुर्म किया, सज़ा मेरे बूढ़े बाप को, माँ को मिल रही है, ये क्या बात होगी? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मुख्तार अंसारी, उनके ख़िलाफ़ तो बहुत सारे केसेस थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, बड़े गैंगस्टर थे, 63 क्रिमिनल केसेस थे उनके ऊपर, उसमें मर्डर के भी केसेस थे।
और 8 केसेस में उनको कन्विक्शन हो चुका था। मुझे एक बात बताइए। आप पहले मेरी बात बता दीजिए ना। जी। आपने वही तो। आपने मुख्तार अंसारी के बारे में कहा ये गरीबों के मसीहा हैं। सिर्फ मैंने नहीं कहा, उस इलाके से जाके पूछ लीजिए। और वो मुसलमान होने की वजह से नहीं है, उसके तो वोटर भी मोर देन 80% नॉन मुस्लिम्स हैं। वो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, वो मुसलमान का आदमी नहीं था, वो तो गरीबों का था, वाकई गरीबों का आदमी था। अब वो केसेस हैं, कितने में कन्विक्ट हुए हैं, अब वो भी यही कहता हूँ मैं कि मैं इसके ऊपर मेरे पास भी कुछ रिसर्च है। जितना आपने रिसर्च पेश की है, मेरे पास भी कुछ रिसर्च है, मैं उसको पेश कर दूँगा। बताइए मुझे। वो वाकई गरीबों का मसीहा था। आप क्या कह रहे हैं? आप कोई एक केस उनका ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिसमें किसी के मकान पे उन्होंने कब्जा किया हो, किसी के साथ ऐसा किया हो। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, मैं वापस लूँगा अपनी बात। उसको अभी जो उनके भाई पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जरा सिचुएशन को आप देख लीजिए। वहाँ से कोई मुसलमान बन के तो वैसे भी जीत नहीं सकता। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझसे सवाल कर रहे हैं ना। नहीं, क्योंकि आपने उनके बारे में कहा था, इसलिए मैंने आपसे हाँ, पूछा। मैं कहूँगा। और जो आज मैं भी कह रहा हूँ, ये पुलिस का रिकॉर्ड है, ये अदालत का रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, अदालत का रिकॉर्ड है, और अदालत का दूसरे रिकॉर्ड भी हैं। बहुत सारे केसेस में उनको वो भी मिली है। हाँ, मैं तो सिर्फ वो केसेस बता रहा हूँ जिनमें उनको सज़ा हुई। हाँ तो ठीक है, सज़ा हुई है तो सज़ा हुई है, उसको सज़ा तो भुगत ही रहे थे, वो सज़ा तो भुगत ही रहे थे। लेकिन किसी आदमी की कोई अच्छी बात अगर अच्छी है तो वो अच्छी भी कही जाएगी ज़रूर। तो आप कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे, कोर्ट ने सज़ा दी थी। अब आप एक बात बताइए, आपने कहा तुम मोदी साहब की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करते हो। आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी तारीफ़ ना करूं और हमेशा बुराई करता रहूं। ये कैसे हो सकता है? कहीं कभी तारीफ़ भी होगी अच्छे काम पर। कोई फोरम ऐसा होगा जिस फोरम पर मुझे उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, और कोई फोरम ऐसा होगा जहां मुझे उनके बारे में, उनके कामों के बारे में कुछ ऐसा भी कहना होगा जिससे मेरा डिसएग्रीमेंट है। तो अलग अलग फोरम पर, अलग अलग मौक़ों पर एक बात कही जाती है। वो गुज़र गए। तो जब एक आदमी गुज़र गया, मुख्तार अंसारी साहब के बारे में कह रहा हूँ, वो गुज़र गए, तो उनकी ज़िंदगी के जो अच्छे पहलू हैं मुझे तो उन्हें बयान करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जो आदमी गुज़र जाए उसकी अच्छाई ही बयान करनी चाहिए, बुराई नहीं बयान करनी चाहिए। कि जब वो जिंदा थे तब आपने उनकी क्रिमिनल कभी तारीफ़ नहीं की, कभी तारीफ़ था? नहीं की, कभी कोई तारीफ़ नहीं की, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। गुज़र गए तो मुझे एक बात कहनी है, और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो पूरा इलाका कहता है। किसी से डिसएग्रीमेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो टोटल बुरा हो गया, और किसी से एग्री होने का ये मतलब नहीं कि टोटल अच्छा हो गया। अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम। मेरे ही आपको 100 काम बुरे मिल देखिए, जाएंगे। ये तो एक केस है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक्शन हुए, एनकाउंटर हुए, सिचुएशन बेटर हुई। इससे आप एग्री करते हैं? हाँ, मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अच्छे काम को अच्छे अंदाज से, अच्छाई के साथ लिया जाए, और उसकी सीमा रहे। ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो रहा है। न उस मुस्कुराहट से, न सवाल के उस ख़ास किस्म के जवाब से। तो बहुत अच्छी बात है।